अपने आप को भूल जाने से, उसके प्रभाव में प्रभावित होने से हम उसके गुलाम बन जाते हैं। तो संसार की प्रभाव को देख करके, संसार की जो मनोरंजकता को देख करके हम अपनी स्वतंत्रता स्वाधीनता खो बैठते हैं। सदगुरु श्री कबीर साहब ने ये कहते हैं कि आप अपने आप को न करो। संसार आपको कभी नहीं मिल सकता है। संसार की प्रतीति होती है, प्राप्ति नहीं होती है। संसार प्रतीति हो रही है, संसार की प्राप्ति कभी नहीं हो रही। जैसे टीवी के अंदर विभिन्न प्रकार के आप मिठाई देखें, फल देखें, तो आपको खाने को नहीं मिलेगा, खाली देखने मात्र है। इसी प्रकार से संसार देखने मात्र का है, आपको प्राप्त करनी नहीं होगा। आप कहेंगे क्यों नहीं प्राप्त हो जाए? प्राप्त हो रहा है, भोजन पा रहे हैं, भोजन पाई है, तो भोजन आप नहीं पा रहे हैं, आपकी सत्ता से शरीर पा रहा है। भोजन शरीर को प्राप्त हो रहा है, आपको प्राप्त नहीं हो रहा है। आप कहते हैं मैं भोजन पा रहा हूँ, भोजन जा पा रहा है, शरीर के अंदर जा रहा है। इसीलिए संसार की हमको प्रतीति होती है, प्राप्ति नहीं होती है। तो इसीलिए जब ऐसा सोचते हैं तो संसार की आसक्ति को छोड़ दें तो हम स्वतंत्र हो जाए। संसार का जो हमारी मोह शक्ति है, इस मोह शक्ति को यदि त्याग दें तो हम सर्वतंत्र स्वतंत्र हो जाए। और संसार की मोह शक्ति को नहीं त्याग पाते, शरीर छूट जाता है। तो ये वासना हमारे अंदर जाती है संसार की, वासना से दोबारा जन्म धारण कराता है। इसी प्रकार से अनादिकाल से हम किसी प्रकार से चलते चले आए, हमारे जन्म मरण के चक्कर में चलते चले आए। आप कहते कभी कभी तो कई लोग प्रश्न करते हैं, तो कोई बात नहीं जी, कभी तो मुक्त होगा। मुक्त होने के बाद में फिर बंधन नहीं कर सकता है। कभी मुक्त था, ये सोचने के लिए मुक्त था ही नहीं। मुक्त होने के बाद में फिर ये बंधन में पड़ ही नहीं सकता है। क्यों नहीं पड़ सकता? इसके पास साधन ही नहीं है। मुक्त हो जाने के बाद में सब साधन छूट गए उसके। जिन साधनों के द्वारा ये संसार में आता है, वो साधन इसके टूट गए, तो संसार में नहीं आ सकता है, बंधन उसके टूट गए। क्योंकि 3 प्रकार के कर्म होते हैं, संचित, क्रियावान, प्रारब्ध। तो संचित कर्म उसके पास मौजूद है, वो कई जन्मों के हैं। तो ज्ञान उदय होने से, पारक ज्ञान उदय होने से संचित कर्मों का नाश हो जाता है। अब क्रियमाण कर्म उसके बनते नहीं है, क्योंकि अहंकृति रहित जो कर्म किए जाते हैं वो बनते नहीं है। और ज्ञान वो विचार हो जाने में, पारक ज्ञान हो जाने पर हमारे अंदर अहंकार का नाश हो जाता है, वास्तविकता का ज्ञान हो जाता है। अहंकृति रहित होने से वो कर्म हमारे बने नहीं। और प्रारब्ध जो कर्म हमारे पास मौजूद है, जिनका शरीर प्राप्त है, प्रारब्ध को हमने भोग के पूरा कर दिया, तो तीनों प्रकार के कर्म नष्ट होने पर हम मुक्त स्थिति को आ जाते हैं। जीते जी मुक्त हो जाता है, उसको जीवन मुक्ति कहते हैं। तो मरने के बाद में इस प्रारब्ध पूरा होने पर ये शरीर छूट जाता है। फिर हमारे पास कोई साधन ऐसा नहीं बनता है कि जिससे कि हम फिर से शरीर बन सके। प्रारब्ध खत्म हो गया, संचित कर्म खत्म हो गया, और क्रियमाण खत्म हो गया, तो कोई कर्म ऐसा बचा नहीं जिससे दोबारा शरीर बन सके। आप कह सकते हैं इस बात को कि भाई ये तो बहुत बड़ा धोखा हो गया, महात्मा ने धोखा दिया, आपको ऐसी जगह पर रख दिया। महात्मा ने धोखा नहीं दिया, महात्मा ने तो आपको स्वतंत्र किया। आप ऐसी स्वतंत्र स्थिति में आ गए कि कोई परतंत्र नहीं हो सकते। ऐसी स्वतंत्र स्थिति में आ चुके हैं कि कोई परतंत्र होने का काम नहीं है। पर आपको परतंत्रता प्रिय है, स्वतंत्रता प्रिय नहीं है, इसलिए हम पछताते हैं। जैसे बच्चा है, बच्चे के हाथ में खिलौना लगा हुआ है, खिलौना से खेल रहा है, और खिलौना खेल के आप असली चीज उसके हाथ में दे दें, बात करता है, तो बच्चा हो गया उसको नकलियत को पहचान नहीं पाया। इसी प्रकार से नकली खिलौनों में खेल रहे हैं, इसको कोई छीनता है तो दुखित होते हैं, रोते हैं। तो इसलिए असली खिलौना आपके पास है, जो आपसे कभी भी नहीं छूटेगा। आप परतंत्र पराधीन है, तब भी वो आपसे खिलौना आपके पास है। आप अपने आप से कभी भी वंचित नहीं हो सकते हैं। और जब हम अपने आप को भूले हुए हैं, संत गुरुजन आपको आप ही याद दिलाते हैं और कहते हैं कि सभी को छोड़ करके आप स्वतंत्रता और स्वाधीनता प्राप्त करें। और स्वतंत्रता स्वाधीनता प्राप्त होने पर संसार आपसे छूट जाएगा, और संसार को आप अपना धन समझ बैठे हैं। इस पराई धन को छोड़ करके आप असली धन अपने आप में आ जाए, ये उद्देश्य संत गुरुजन देते हैं। बोलिए श्री सद्गुरुदेव।